कोरोना रिस्क अलाउंस बहाल करो। कराची में सरकारी अस्पतालों के तिब्बी अमले का एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट का करीबी इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। बाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए पीपल्स स्क्वायर पहुंचे तो वहां से भी पुलिस ने पकड़ लिया। मुताअद्दिद खवातीन मुजाहिरीन को भी लेडी पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ मुजाहिरीन दोबारा सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देकर बैठ गए। पुलिस का एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल। स्टार खिलाड़ियों की जोड़ी टूट गई या टूटने वाली है। शुएब सानिया की अलहदगी की खबरें आज भी गर्म। कानूनी पेचीदगियां हल होने के बाद अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। बेटे अजहान मिर्जा के लिए दोनों को पेरेंट के तौर पर मामला चलाएंगे। ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ शोज के लिए मुआहदे और कानूनी पेचीदगियां अलहदगी की खबरों पर तबसरा न करने की वजह हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा को अपने कई मुआहदे मुकम्मल करने हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान माजी में भी कई बार ताल्लुकात कशीदा हुए। दोनों की जानिब से अब तक अलहदगी की खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज़ अलहदगी की खबरें नशर होने के बाद सानिया मिर्जा ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर की, लेकिन कोई तबसरा नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमला साजिश नहीं, हमला आवर का इनफरादी अमल था। ISI नहीं बल्कि एक और इंटेलिजेंस एजेंसी ने वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में सिक्योरिटी के लिए तैनात नामालूम अफराद ने SMG से फायरिंग की। वाक़े में जम हक होने वाले शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसे लगने वाली गोली T स्पोर या 9mm की नहीं बल्कि किसी राइफल का फायर था। गोली के जख्म के पास कोई काला निशान नहीं। अगर ये जख्म हमला आवर के पिस्तौल की गोली का होता तो मुअज्जम को लगने वाली गोली के जख्म के गिर्द काले रंग का निशान बन जाता। तीसरी मीटिंग में सलमान साहब जो हैं वो आपके साथ गए इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान के रैप के तौर पर पैगाम देने सारे। अच्छा, मर्जी तो लहदा है ना। नाउ ही स्पोक्समैन ऑफ इमरान। ओके, अच्छा, अब उनकी मीटिंग हुई जनरल फैसल नसीर से। जी हाँ, हम गए वहाँ पे, हमारी मीटिंग हुई। मैं खामोश होकर बैठ गया क्योंकि मेरा किरदार अभी और है। मेरा किरदार है कि मामलात ठीक हो। मार्च शुरू हो जाता है, उस दिन वाक़या हो जाता है, उससे अगले दिन सुलेमान को वीडियो भी देता है और मुझे अगले दिन कहता है कि आप मुलाकात कराएं। मैंने कहा, जब इन्होंने कहा कि अब मुलाकात, कातलाना हमले के बाद भाई कुछ मुलाकात करनी चाहिए, मैंने कहा ना। मैंने और ये हमारा एक रिवाज है। मैंने कहा जो कुछ मैंने करना था, जिस मकसद से मेरा था कि ये मामलात यहाँ तक पहुँचे ही ना, मेरा मकसद था कि उस वक्त तक मामलात हल हों। अब ना मैं मुलाकात के अंदर आऊँगा, ना मैं उनके पास जाऊँगा, ना आपका को पैगाम दूंगा। अब आपने जो खेल शुरू किया खतरनाक हो गया। इस बड़ी गेम के अंदर अब मैं नहीं पढ़ना चाहता। इमरान खान के कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर से 3 मरतबा मुलाकात की। तीसरी मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद भी मौजूद थे। मुलाकातों के लिए इमरान खान की इजाजत ली थी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इमरान के देरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद भी उनसे कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराई जाए, जिस पर उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। कैपिटल टॉक में इमरान खान के देरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी ने कहा कि उनके अलावा सदर आरिफ अलवी और फैसल वावडा भी फौजी क़यादत से मुलाकात करवा चुके हैं। ये साहब हैं कौन? न कभी पहले देखा ना सुना इनके बारे में। अल्लाह जाने कौन रहनुमा तहरीक इंसाफ बनकर सामने आएगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल का सोशल मीडिया पर बयान। जीनेस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कुछ मेहरबान पूछ रहे हैं कि ये मेजर खुर्रम हमीद कौन है। कोई कह रहा है कि इमरान खान तो पिछले 1 साल से इस आदमी को मिले ही नहीं। गुस्ताखी माफ, सिर्फ चंद हफ्ते पहले खान साहब जलसे से खिताब के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचे तो वहां उनका इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ खुर्रम भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि शहबाज गिल ने 25 अक्टूबर 2020 को मियांवाली में इमरान खान और मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी की मुलाकात की तस्वीर अपने वेरीफाइड अकाउंट से खुद शेयर की थी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात, स्ट्राइक फॉर्मेशंस के दस्तों से बातचीत। आर्मी चीफ ने मादरे वतन की खिदमत के लिए फॉर्मेशंस की गैर मामूली पेशा काबिलियत को सराहा। आर्मी चीफ इन दोनों मुख्तलिफ कोर्स के अलविदाई दौरे कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मंगला और सियालकोट गैरिजन के अलविदाई दौरे किए थे। आप तहरीके अदम एतमाद से गए, इख्तिदार की वापसी के लिए शोहरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या ऐसा करके आप खुद को अमरीकी ट्रंप, ब्राजील के बोल्सोनारो, फिलिपाइनी रोड्रिगेज डुटेर्टे की फहरिस्त में शामिल नहीं समझते? जर्मन टीवी एंकर का चेयरमैन पीटीआई से सख्त सवाल। इमरान खान का सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज, बोले पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, उनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए हटाई गई। पीटीआई के अरकान खरीदे गए, उन्हें मजहब की बुनियाद पर कत्ल करने की साजिश की गई। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के होम टाउन पहुंच गया। वीडियो लिंक पर खिताब में इमरान खान से कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान से चोरी किए गए पैसों से बने घर गए, जहां सजा याफ्ता आदमी से मुलाकात की, और ये लोग आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करने जा रहे हैं। गुजरात में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात काफ लीग के अलग अलग इस्तकबालिया कैंप। शहर में जहां पहले तहरीक इंसाफ के पैनाफ्लेक्स थे, उन्हें हटाकर मोनिस इलाही के बोर्ड्स लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा सरवर सलीम ने कहा कि बोर्ड लगाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। आज हमारे बोर्ड उतारे गए तो कल इनके भी उतर जाएंगे। बरतानवी अदालत में डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज। अदालत का शहबाज शरीफ के वकला को मजीद वक्त देने से इनकार। अदालत में शहबाज शरीफ के वकला का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मसरूफ़ हैं, जवाब के लिए मजीद वक्त दिया जाए। जस्टिस मैथ्यू निकलन ने रिमार्क्स दिए, उनकी अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर हैं। शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान अब तक डेली मेल के दिफा का जवाब नहीं दे सके। अदालती नोटिस का जवाब न देने की सूरत में शहबाज शरीफ को डेली मेल की लीगल कॉस्ट अदा करनी होगी। बरतानवी अखबार डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक खबर में इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए बरतानवी इमदाद में करप्शन की है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने लंदन में डेली मेल और सहाफ़ी डेविड रोज पर हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया था, जिसकी अदालत में कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि उन्हें हुक्म इम्तनाई मिल जाए। उन्होंने उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 13 दिसंबर तक आपने जवाब न दिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे और फैसला दे देंगे। बरतानवी अखबार डेली मेल के 80 सफ़ात के जवाब में सफ़ा नंबर 7 और 8 में रकम की मुंतकिली की ट्रांजैक्शन का जिक्र है। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा बरतानवी अदालत ने हतक इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान और फौज के दरमियान फासले पाकिस्तान की सालिमियत के लिए खतरा हैं। फासले कम हों तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फौजी क़यादत समझे वो कोई अलहदगी पसंदों या दहशत गर्दों से जंग नहीं लड़ रहे, यहाँ बंदूक नहीं आइडियाज चाहिए। पीटीआई का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अदालत इसी नौयत के केसेस पर माजी में फैसले दे चुकी है जिनमें हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक होना करार दिया गया है। पीर को तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला देंगे। वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब को नोटिस जारी। आप रास्ते बंद करने वालों के सहूलत कार बने हुए थे। यहाँ एहतजाज हुआ लेकिन इंतजामिया सोती रही। एहतजाजी मुजाहिरों के लिए क्या हिकमत अमली बनाई थी? आप लोग दफातर में बैठे रहे, आवाम सड़कों पर ख्वार होते रहे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतजामिया का रोल वाज़ेह है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अगली समाअत पर एहतजाज से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट देने की हिदायत। मज़ीद समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी।
शदीद अवामी दबाव और सख्त रद्द अमल के बाद इमरान खान ने तहरीक इंसाफ कारकुनों को रास्तों और सड़कों की बंदिश फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद रावलपिंडी तहरीक इंसाफ का मरी रोड के दरमियान जारी धरना मरी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल हो गया। रास्ते बंद हैं तो रास्ते खुलवाना हुकूमत का काम है। मजिस्ट्रेट्स 24 घंटे काम करें, मुल्ज़िमान को प्रोसिक्यूट करें, फैसले करें। अगर मजिस्ट्रेट्स डरते रहेंगे कि कल उनकी हुकूमत आ जाएगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाहिद अकबर को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में अदालत ने पूछा, क्या सिर्फ एक शख्स से हुकूमत को खतरा है? PTI रहनुमा की रिहाई का हुक्म जारी। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में बेंच 15 नवंबर को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से 2 माह से भी कम वक्त में 2 मुलाकातें। पाकिस्तान में चीन के सफीर का कहना है कि चीन के सदर ने ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म को कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस के फौरी बाद चीन के दौरे की दावत दी, जो पाक चीन दोस्ती की अहमियत की अक्कास है। चीनी सदर ने मुलाकातों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि चीन अपनी जारी तरक्की से पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और मौक़े फराहम करने की बुनियादी पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। कराची के इलाके बहादुराबाद में 12 साल लड़के को तशद्दुद से हलाक करने के केस में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 20,000 रुपए चोरी के इल्जाम में तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मुकामी बिल्डर और उसकी मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बिल्डर की वालिदा लड़के की लाश अस्पताल लेकर आई थी और लाश अस्पताल छोड़कर गायब हो गई थी। मकतूल बच्चा 6 माह पहले ही पंजाब से कराची आया था। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। सूबाई काबीना ने मजीद 90 रोज की ताखीर से इलेक्शन कराने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। खत में कहा गया है कि सिंध काबीना ने बल्दियाती एक्ट 2013 के इख्तियारात के तहत बल्दियाती इलेक्शन मजीद 3 माह ताखीर से कराने की मंजूरी दी है। फाइनल तक पहुंचने के लिए मोटरवे नहीं लिया, टूटी फूटी सड़क ली, लेकिन पहुंच गए। उम्मीद है जीत भी जाएंगे। PCB चेयरमैन रमीज राजा पाकिस्तान की टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। फाइनल देखने मेलबर्न पहुंच गए। खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहते हैं 1992 के फाइनल से पहले जो तकरीर इमरान खान ने की थी वही उन्होंने इस टीम के सामने दोहराई है। इमरान खान ने कहा था कि जिंदगी में ऐसे मौके फिर नहीं आएंगे, फाइनल जीतें। रमीज राजा ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान की कारकर्दगी पर मुझे बहुत पैगाम आए, लेकिन मैं उनकी जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। बारिश का इम्कान भी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली। रिजर्व डे पर इजाफी वक्त की गुंजाइश 2 से बढ़ाकर 4 घंटे कर दी गई। इतवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। पीर को भी बारिश की पेशगोई। ICC का कहना है कि पूरी कोशिश होगी मैच इतवार को ही मुकम्मल हो जाए। इतवार को मैच ना हो सका तो रिजर्व डे पर मैच दिन 3 बजे शुरू किया जाएगा। मैच को मुकम्मल तसव्वुर करने के लिए दोनों टीमों का कम अज कम 10 ओवर्स खेलना लाजिमी है। PTI के सेनेटर्स की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। आजम स्वाति को इंसाफ दो, स्वाति की हत्या की इज्जत नामंजूर के नारे। PTI सेनेटर्स ने पार्लियामेंट के बाहर धरना भी दिया।
अरशद शरीफ का कत्ल टारगेट किलिंग है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दोनों भाइयों वक़ार और खुर्रम ने पुलिस के साथ मिलकर अरशद शरीफ का कत्ल किया और फिर उसे कवर अप किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सना ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। हमारी टीम सलमान इकबाल और तारिक वसी से भी तफ्तीश करना चाहती है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा केन्या के सदर से बात करें। केन्या पुलिस ताअवुन नहीं कर रही। अरशद शरीफ कत्ल केस, जियो न्यूज़ की टीम ने मजीद हकाइक से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने जिस मसरूका कार के शुबे में अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की वो इस वारदात से आधा घंटा पहले मिल चुकी थी। कार के मालिक डगलस कामाओ का कहना है कि उसकी गाड़ी का अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। कार और उसमें मौजूद मेरा बच्चा डंकन 9:30 बजे मिल गए। अरशद शरीफ की कार पर हमला रात 10 बजे के बाद हुआ। वो किसी तौर भी अरशद शरीफ की मौत का सबब बनने वाले वाक़े का हिस्सा नहीं। अरशद शरीफ के सामने आने वाली तस्वीर विम्स अस्पताल से ही लीक हुई हैं। विम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तस्दीक कर दी। कहा कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सरबराह ने अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के 12 निशानात की निशानदेही की। उनके पास जो पोस्टमार्टम की तस्वीर हैं वो लीक होने वाली तस्वीर जैसी ही हैं। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करके उसे नो गो एरिया बना दिया गया। रेत से भरी 17,000 बोरियों से हिफाजती दीवार खड़ी कर दी गई। चेक पोस्टें भी कायम, पुलिस नफरी भी तैनात, कैमरे भी नस्ब। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि JIT में विफाकी इदारों को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इमरान खान को उनके सरबराह पर शक है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अतहर बिन अल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज जाखरानी की जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब से पूछा, नैब कानून की कौन सी शिक़ के तहत रेफरेंस दायर होने के बाद चेयरमैन नैब गिरफ्तारी का कह सकते हैं? चेयरमैन नैब के पास रेफरेंस दायर होने के बाद गिरफ्तारी का कोई इख्तियार नहीं। कराची वालों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 13 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। सितंबर की FCA कमी का इतलाक नवंबर के बिल्स में किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन 300 यूनिट्स तक, घरेलू सार्फिन पर बिजली की कीमत में कमी का इतलाक नहीं होगा। IG हाउस या G8। IG इस्लामाबाद भी सिर्फ एक घर में रह सकते हैं। इस्लामाबाद में सिविल सर्वेंट्स को एक से ज़ायद घरों की अलॉटमेंट पर हाई कोर्ट का नोटिस। एक से ज़ायद घर रखने वाले सिविल सर्वेंट्स की तफसीलात तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कितने सिविल सर्वेंट्स ने 2-2 घर रखे हुए हैं? सेक्रेटरी हाउसिंग 3 माह में रिपोर्ट दें। सेक्शन ऑफिसर को 24 घंटे में नए घर का कब्जा दें। वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर ने घर से ज़बरदस्ती बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। हुकूमत ये तासुर दे रही है जैसे उन्होंने बहुत काम किया। अदालती हुक्म पर काम हुकूमत अपने खाते में डाल रही है। स्मॉग के तदारुक के केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद स्मॉग के लिए सारा काम अदालतों ने किया है। अदालत का इकबाल टाउन पार्क में पार्किंग फीस मुकर्रर करने का हुक्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। कराची का 3रा नंबर रिकॉर्ड किया गया। दियामर के सब डिवीजन दारुल किबरल स्कूल में आग लगने की तहकीकात। स्कूल चौकीदार समेत 6 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दे दी गई। SPS तौर 5 रुकनी JIT के सरबराह मुकर्रर। हसास इदारों के अफसरान भी JIT में शामिल। SP दियामर का कहना है कि वाक़े को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। मुमकिन है औबाश लड़कों ने स्कूल में आग लगाई हो। पुलिस ने 4 रोज़ काबिल स्कूल में आग लगाए जाने के वाक़े को दहशत गर्दी करार दिया था।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट का राजीव गांधी कत्ल के तमाम 6 मुजरिमान को रिहा करने का हुक्म, कांग्रेस ने अदालती हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। साबिक भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को 1991 में तमिलनाडु में कत्ल किया गया था। जश्न क्रिकेट 500 की दौड़ में अदाकारा हिना अल्ताफ ने 365 स्कोर बनाया। हिना अल्ताफ का कहना था कि जब भी पाक भारत मैच होता है जज्बाती होता है। बोली 2009 का मैच वालिद के साथ देखा था, यादें ताज़ा हैं। भारत और इंग्लैंड के मैच पर साबिक कप्तान मोइन खान का कहना था कि 169 छोटा टोटल नहीं था। भारत की टीम मैच में प्रेशर में नजर आई। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि पावर प्ले जो इस्तेमाल करेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान और भारत बॉलिंग की वजह से जीते। बोले असली क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है। और ए नैयर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ गुलकार को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए।